सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया दिल्ली बजट। 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। सीएम रेखा ने बजट को बताया ग्रीन बजट। दिल्ली में यूपीएससी अचीवर्स अभिनंदन समारोह का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। यूपीएससी अचीवर्स को सीएम रेखा ने किया संबोधित। रोहिणी सेक्टर 14 में नए फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण का शिलान्यास। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और सीजेआई सूर्यकांत ने की शिरकत। न्यायिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी। मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चित। 12 खोला फेज 3 एमबी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को मिली मंजूरी। जनकपुरी में कार के बोनट पर लटका ट्रैफिक कर्मचारी कार रोकने का कर रहा था इशारा। आरोपी चालक ने रोकने की जगह बढ़ाई स्पीड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बतौर वित्त मंत्री दिल्ली का 2026-27 का बजट सदन में रखा। सीएम रेखा ने 1,03,700 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। सीएम ने इसे ग्रीन बजट बताते हुए कहा कि दिल्ली शहर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अब राजधानी दिल्ली एक ट्रिपल इंजन सरकार के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूं। वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूं। 1,03,700 करोड़ रुपए। पिछली बार से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। और इसका वित्त पोषण माननीय अध्यक्ष जी 74,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू से होगा। 900 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू से होगा। 3,931 करोड़ रुपए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के माध्यम से होगा और 591 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से होगा। और हम इस वर्ष 16,700 करोड़ रुपए ब्याज लेंगे, बाजार से ऋण लेंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। और 2,570 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के माध्यम से होगा। और शासकीय योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपए हमें केंद्र से मिलने की आशा है। और बाकी की शेष राशि ओपनिंग बैलेंस और अन्य कैपिटल रेवेन्यू से आएगी। और इस बजट में भी हमने 70.3% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा है और 29.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें आवंटित किया है, जो पिछले साल से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस वर्ष हम करने वाले हैं। वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स और जीएसडीपी रेशो 4.95% थी और वर्ष 26-27 के लिए यह प्रतिशत 5.09% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है, ज्यादा है। और इसी के साथ दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस 9,092 करोड़ रुपए का इस वर्ष रहने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में
भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का 21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। इस बार जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा, यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, ये जो पूरा बजट मैं प्रस्तुत करने वाली हूं, मैंने इसमें 10 फोकस एरिया रखे हैं, जिसका ब्यौरा मैं सेक्टर वाइज आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। मजबूत बुनियाद ही तेज विकास की नींव है, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मंत्र दिया है, वो 4S, 4 प्रकार के S की बात उन्होंने की है। स्कोप, स्केल, स्पीड और स्किल। इसी विचार को हमने दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित करने का संकल्प किया, जहां इंद्रप्रस्थ की विरासत और नई दिल्ली की विकास गाथा एक साथ सांस लेंगी, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे सभी निकाय मिलकर के दिल्ली में बहुत ही तेजी के साथ विकास की गति बढ़ाएंगे। कंधे के साथ कंधा मिला करके दिल्ली के लिए काम किया जाएगा। दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली। दिल्ली के निर्माण के लिए पहली बार इतिहास में एमसीडी को दिल्ली सरकार द्वारा 11,666 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने किया है, जो आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। और इसी तरीके से एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के लिए भी हमने 146 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है। सभी एजेंसीज काम करेंगी तो ये ट्रिपल इंजन, ट्रिपल गति के द्वारा दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली शहर कई संस्कृतियों का और शहरों का मेल्टिंग पॉइंट है, जहां एक और करोल बाग की, सदर बाजार की चहल पहल ये शहर रोजाना देखता है, तो दूसरी ओर 12 खंबा की गगनचुंबी इमारतों को हमारा रोजाना का ध्यान जाता है। हमारा लक्ष्य है फ्लोलेस कनेक्टिविटी, क्लाइमेट कॉरिडोर्स और तकनीकी रूप से सुरक्षित सड़कें। मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपए और शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव करती हूं। महोदय, दिल्ली का विकास यमुना पार के विकास के बिना असंभव है। पिछली सरकारों ने यमुना पार के विकास की अनदेखी की। हमने वर्ष 25-26 में ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड को फिर से क्रियाशील किया और 26-27 में यमुना पार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का बजट पहले फेज में रखा है और यमुना पार में वहां की सड़कें, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसका प्रयास किया है। और इसी प्रकार अनधिकृत कॉलोनियां जो हमेशा से उपेक्षा की शिकार रही, इस अनधिकृत कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, ड्रेनेज के लिए, लाइटों के लिए हमने 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। दिल्ली केवल मेट्रो शहर नहीं है अध्यक्ष जी, इनकी आत्मा गांवों में बसती है और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए हमने 787 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए किया है। दिल्ली केवल ऊपरी तौर पे विकसित नहीं,
बल्कि भीतर से मजबूत होनी चाहिए। दिल्ली का हर कोना विकसित होना चाहिए। इसलिए हमने हर सेक्टर के लिए यहां पे बजट का प्रावधान किया है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी हमने 960 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव मैं आज इस हाउस के समक्ष करना चाहती हूं। दिल्ली में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए, डस्ट फ्री करने के लिए, पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली में हमारी सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें से 400 किलोमीटर पिछले साल हमने बनाई थी और इस साल हमने टारगेट लिया है 750 किलोमीटर सड़कों को एंड टू एंड कारपेटिंग करने का, ताकि दिल्ली की सड़कें डस्ट फ्री हो, धूल ना उड़े। और इसके लिए हम 1392 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। एमसीडी को जो फंड मैंने पहले बताया है, उसके अलावा 1000 करोड़ अलग से सड़कों के विकास के लिए दिया जाएगा। हमने इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे वो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया है या नॉन कंफर्मिंग, दोनों प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए इस साल पहली बार 160 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया है। दोनों क्षेत्रों में पहली बार किसी सरकार ने नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने की पहल की है और इतना बड़ा बजट रखा गया है। दिल्ली में हमने देखा जगह जगह पे फुटओवर ब्रिज की जरूरत दिखाई देती है। बहुत सारे फुटओवर ब्रिज इस साल भी हमने शुरू किए हैं, परंतु अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 25 करोड़ रुपए रखे हैं दिल्ली में अलग अलग जगह पे फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए। अनेकों योजनाएं जिस पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। आपको ध्यान होगा बारापुला का कॉरिडोर पिछली सरकार के समय में 2016 से शुरू हुआ, पर 2025 तक भी पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो आम आदमी पार्टी की, पर हमारी सरकार ने आने के बाद इस बारापुला कॉरिडोर पे काम किया। इसकी पुरानी जो परमिशन अटकी हुई थी, जो लैंड एक्वायर करनी थी, वो सारे काम किए। इसमें 1650 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में जो गैप फंडिंग है, इस साल हम 210 करोड़ रुपए इसमें दे करके जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिल्ली की जनता को सौंपने वाले हैं। कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार, सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को भी हमने मंजूरी दी है और इसकी लागत 371 करोड़ रुपए है, जिसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल किया। ये साउथ दिल्ली वाले कौन है भाई, तो ताली कमा रही है। इसके अतिरिक्त मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजना को भी हमने स्वीकृति दी है। नजफगढ़ नाला जो दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है, उसके दोनों तरफ 2 लेन की सड़क बनाने के लिए हमने 454 करोड़ रुपए इस साल के बजट में दिए हैं, ताकि दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली में डस्ट फ्री माहौल एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट रहेगी और बहुत सारे उससे जुड़े हुए गांव देहातों को, एरिया को इससे लाभ मिलने वाला है। साथ में अध्यक्ष जी, बहुत समय से लंबित निम्नलिखित प्रोजेक्ट को भी हमारी सरकार पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगी, आजादपुर से त्रिपोलिया गेट इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर, घंटाघर स्टेशन से इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, यमुना विहार से भजनपुरा इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, साकेत जी मेट्रो स्टेशन से 6 लेन का अंडरपास, एमबी रोड से एलबीएस मार्ग तक 2 लेन का अंडरपास का काम, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से एमबी रोड तक फ्लाईओवर तक 2 लेन का एलिवेटेड रैंप बनाने का काम, एशियन मार्केट बत्रा अस्पताल तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर डबल डेकर सिस्टम के साथ बनाने का काम, मां आनंदमयी तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर बनाने का काम,
ये सारे प्रोजेक्ट जो कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा के लागत के प्रोजेक्ट है, इस वर्ष हमने बजट 2026-27 में अध्यक्ष जी इसके लिए 575 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से न केवल दिल्ली का कंजेशन दूर होगा, बल्कि प्रदूषण में भी बहुत कमी आएगी, जाम भी यहां पे हमें मुक्ति मिल पाएगी। सभी एमएलएस को अपने एरिया में अलग से डेवलपमेंट करने के लिए टोटल 350 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। और जो फंड पिछली बार आप लोगों को मिला, वैसे ही और फंड आपको मिलता रहेगा। दिल्ली के पंजाबी बाग में सड़क निर्माण के दौरान तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। लोगों के इशारे के बावजूद कार नहीं रुकी और महिला की मौत हो गई। आरोपी चालक, जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बताया जा रहा है, अस्पताल से फरार हो गया। घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। अब काम कर रहे थे, उसमें एक गाड़ी आ रही थी, हम डिवाइडर के पास में थे, काम कर रहे थे रात में रोड का काम। तो उसने तेज रफ्तार में आई, दारू के नशे में था वो, और उसने सीधा एक लेडीज पे चढ़ा दी। वो हमारी मम्मी थी, अकेली कमाने वाली थी घर से, और छोटे छोटे बच्चे। दिल्ली पुलिस का था वो कार वाला, दो स्टार। हॉस्पिटल में कौन लेके आया था? मैं लेके आया था सर। अच्छा, तो क्या वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल में लाने के बाद? हॉस्पिटल से लेके आया था, गाड़ी में मैंने रखा उनको, हॉस्पिटल तक आई। उसके बाद में अब तक दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? अभी तक कुछ नहीं करी है, बस अभी उन्होंने एफआईआर लिख ली है, उसके अलावा कुछ नहीं करा। गोली पे गोली दिए जा रहे। मौके पे ही मैं खड़ी थी, मैं तो खुद हाथ के इशारे दे रही थी और हटा रही थी भैया अलग को, भैया अलग को। तो 80 की स्पीड पर लाया, एकदम चढ़ा दी गाड़ी। क्या कार चालक मौके पे रुका था? मौके पर नहीं रुका वो, मतलब हमने जबरदस्ती रोका, जिंगे तिंगे से सामने होकर सारे। मौके पे कितने कर्मी काम कर रहे थे आपके? 10 से 15 आदमी थे हम, कुछ खड़े हो कर्मचारी खड़े थे, कुछ हम काम कर रहे थे। और आया वो चढ़ा दी, उसने 5 मिनट उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के रखी पहिया। महिला की उम्र क्या होगी, नाम क्या? 40 साल उम्र है और नाम है धर्मवती। गाजियाबाद से आए थे हम काम करने के लिए। एक लोकेश नाम का व्यक्ति है, उसकी थ्रू आए हुए हैं। अब वो भी फोन नहीं उठा रहा हमारा। रात कार एक्सीडेंट में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी 10 से 15 मिनट बाद ही मौत हो गई। हमारे पास में फोन पहुंचा। रात को पूरी रात हमने इंतजार देखा, किसी भी कोई पुलिसकर्मी की सहायता नहीं मिली। हमारी मम्मी एक कमाने वाली थी अकेली। हमारे पिताजी की मौत होगी तो मैंने पहले पुलिस वाले हमें दिलासा दिए जा रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे कुछ काम। पूरा घर चलाने वाली आपकी मदर ही थी? उसके ही कमाने से चला। कितने बच्चे हैं उनके? 5 बहन भाई हैं हम। हमारे पिताजी भी नहीं है। एक अभी छोटी बहन शादी के लिए 10 साल की लड़की। मतलब आपकी मम्मी पीडब्ल्यूडी में काम करती थी? जी, काफी टाइम से बाद काम करती है। प्राइवेट बंदे हैं हम, मतलब ठेकेदारी में काम? ठेकेदार पहले ही इनका फोन उठा रहा था, हम जब से आए हैं वो फोन भी नहीं उठा रहा है। वहीं पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।